नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लिमिट, और लिमिट के अंदर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। इस पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न में पढ़े थे और हमने बताया था कि इसी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो इसी पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो डीएल और नियम वगैरह से हम उनको सोल्व करें। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी बनते हैं। पर उन प्रश्नों को हम प्रसार विधि से भी करते हैं। ठीक है, प्रसार विधि से करते हैं तो भी प्रश्न करने में अपने को टाइम लगता है। कुछ आज की जो क्लास है उस क्लास में हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स को हम समझेंगे, ताकि इस टाइप के प्रश्न अगर आए तो हमको उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से जल्दी से उनको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ताकि अगर आज की जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में मिलते हैं तो आज की जो क्लास देखेंगे तो उसमें हम एक ऐसी ट्रिक से सीख जाएंगे कि उन प्रश्नों को हम इजीली 15 से 20 सेकंड में उनके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो, हमने कुछ प्रसार पिछली क्लासों में जो पीछे हमने लिमिट पढ़े उसमें कुछ प्रसारों के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, कि 1 + x की होल पावर n हो तो उसको हम ये लिखते हैं a की पावर x का प्रसार ये है, a की पावर x का प्रसार ये है। फिर इनके ऊपर देखो e की पावर -x भी किया था, वहां पर मैंने बताए थे। ठीक है ना, बस यहाँ पर मैंने जो 3 प्रसार लिखे हैं वो ये अलग ही लिखे हैं कि साइन इनवर्स x का प्रसार ये होगा, कोस इनवर्स x का प्रसार ये होगा, टेन इनवर्स x का प्रसार ये होगा, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि यहाँ हम क्या करेंगे कि जब लिमिट निकालेंगे तो हमें सन्निकटन का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करेंगे। और जो सन्निकटता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो a की पावर x है, इसका अगर हम मान लिखें तो हम इसका मान जैसे प्रथम सन्निकटन लिखना चाहें तो हम इतना लिख सकते हैं कि b इसका निकटतम मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्योंकि धीरे धीरे फिर ये और बड़ा आगे जैसे x जो है वो बहुत ही छोटी संख्या है तो x की घात बढ़ती जाएगी, और अब छोटी संख्या है तो उसकी घात बढ़ेगी तो वो मान उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मान और छोटा तो चला जाएगा, फिर और छोटा तो चला जाएगा। तो इसलिए प्रथम सन्निकटन है उसको हम इतना सा काम में लेते हैं। जैसे log x है तो log x में प्रथम सन्निकटन इतना सा काम में लेते हैं, sin x में हम इतना सा काम लेते हैं। तो ये प्रथम सन्निकटन और द्वितीय सन्निकटन, इन चीजों को अपने को थोड़ा सा पकड़ना है। ठीक है, प्रसार अपने को याद करने, प्रसार अगर ध्यान में होंगे तो हम ऐसे प्रश्न, ये प्रसार अगर हम ध्यान में है तो इन प्रश्नों के आंसर हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि जब मैंने प्रसार विधि के अंदर है और जब लिमिट निकालना बताया था वहां पर भी मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी कि इस टाइप के प्रश्न अपने को इस तरीके से निकाल लेने चाहिए, जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि वहां जब प्रसार विधि पढ़ रहे थे तो हम 11वीं क्लास से प्रश्न कर रहे थे जो छोटे छोटे प्रश्न थे। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर sin x से -1 और -sin x से अपॉन टेन इनवर्स sin x से और फिर इसका है होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो e की पावर 0, भाई sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो e की पावर 0 1, तो 1 - 1 यानी 0, और sin 0 0, तो ऊपर 0 बन गया, नीचे sin 0 और फिर टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है तो नीचे भी 0 बन गया। मतलब ये फॉर्म तो बनी हुई है 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो हमने क्या पढ़ा था कि डीएल हॉस्पिटल नियम काम में ले लो। लेकिन यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल नियम अगर काम में लें तो डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कर रहा था कि ऊपर का ऊपर अवकलन करो, नीचे का नीचे अवकलन करो। अब ऊपर अवकलन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटे पद हैं, लेकिन नीचे अवकलन करें तो काफी बड़े पद आएंगे, अवकलन लंबा होगा। ठीक है, तो फिर ये पर्सन जो है डीएल हॉस्पिटल नियम से करें तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना अपने को, अब यहाँ पर हम इस पर्सन को सोल्व करने के लिए थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है उसका यूज करेंगे, यानी सन्निकटता का सिद्धांत है उसका यूज करेंगे। अब सन्निकटता सिद्धांत के अंदर ये जो मैंने प्रसार लिखे हैं इनके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि अगर इस रूप में हो तो प्रथम सन्निकटन में ये दो पद काम में लेने हैं, e की पावर x और a की पावर x हो। अगर इनका प्रथम सन्निकटन अपने को लिखना हो तो ये दो ही पद काम में लेने हैं। बाकी log x का log 1 + x का सन्निकटन लिखना हो, प्रथम सन्निकटन लिखना हो तो एक x लिखो, sin x का अगर प्रथम सन्निकटन लिखना हो तो x लिखो, cos x का लिखना है तो 1 लिखो, tan x का x लिखो, sin इनवर्स x का x लिखेंगे। और cos इनवर्स x का क्या आएगा, जो sin इनवर्स, क्योंकि cos इनवर्स x होता है π/2 - sin इनवर्स x होता है
ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स में प्रथम सैनिटन जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम सैनिटन का मतलब क्या हुआ कि यदि x टेंस टू जीरो हो, x टेंस टू जीरो हो तो साइन x जो है वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, x की तरफ अग्रसर होगा। ये बात हमने फिजिक्स वगैरह में खूब काम मिली है कि लिमिट x टेंस टू जीरो हो, x टेंस टू जीरो हो तो साइन x जो है वो किसकी तरफ जा रहा था, यानी इसका जो मान होगा वो लगभग किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है कि x टेंस टू जीरो तो साइन x नियर अबाउट x हम लिखते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर 10x हो तो उसको भी हम क्या लिखते हैं, नियर अबाउट x लिखते हैं। ठीक है ना, ये तो सैनिटन और क्या है। ठीक है, तो ये देखो प्रथम सैनिटन लिखा है कि x टेंस टू जीरो तो साइन x किसके बराबर होगा, लगभग x के बराबर होगा। अगर x टेंस टू जीरो तो 10x लगभग किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। x टेंस टू जीरो तो साइन इनवर्स x जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सैनिटन जो आपका थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो उसका अपने को यूज करना है, और उसमें अब थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है उसको तो हम यूज करेंगे। एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, सबसे पहला काम जो होगा वो जो अपना ये जो डिनोमिनेटर है ना, हर जो है, इस हर के अंदर और हम आपके जो सैनिकता का सिद्धांत है उसका यूज करके और हम इसको बीजगणितीय बहुपद के रूप में इसको लिखे, बीजगणितीय पदों के रूप में इसको लिखेंगे। मतलब ये साइन को जो है ना इनको हटाएंगे। अब देखो क्योंकि साइन एक्स टेंस टू जीरो दे रखा ना अपने को, इसलिए साइन एक्स जो वो किसके इक्वल होगा, साइन एक्स टेंस टू, यानी साइन एक्स से नियर अबाउट किसके हो जाएगा, एक्स, यानी एक्स टेंस टू जीरो तो साइन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और एक्स टेंस टू जीरो होगा तो फिर टेन इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नियर अबाउट एक्स। तो देखो यहां पर क्या बन रहा है अपने पास कि अगर एक्स टेंस टू जीरो तो साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। ये क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स, और फिर एक्स टेंस टू जीरो तो टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा पद जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस पूरे पद को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रथम सैनिटन हमने यूज किया है, साइन एक्स का देखो एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स का भी एक्स है। तो देखो साइन एक्स का की जगह पर हमें एक्स टेंस टू जीरो तो साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, और फिर एक्स टेंस टू जीरो तो ये टेन इनवर्स एक्स बनेगा, टेन इनवर्स एक्स को फिर से हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और e की पावर साइन एक्स माइनस वन और माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब नीचे वाला काम होने के बाद में आप ऊपर भी सैनिकता का यूज कर सकते हो। साइन एक्स e की पावर साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर एक्स लिख सकते हैं क्या भाई, एक्स टेंस टू जीरो तो साइन एक्स टेंस टू एक्स और माइनस वन, और इस साइन एक्स को भी क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ऊपर वाले जो पद है ना इनमें ये देखना है कि जो एक्स ये इनके जो प्रसार होंगे उन प्रसारों में केवल एक्स स्क्वायर के जो पद है उनको देखो, बाकी छोड़ दो सारे। ठीक है ना, वन को छोड़ो, इस एक्स को छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। e की पावर एक्स जो है, e की पावर एक्स में और एक्स अगर e की पावर एक्स का हम प्रसार लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक्स स्क्वायर का पद देखो क्या आता है, e की पावर एक्स में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये आएगा ना। तो नीचे जितनी घात है ना उतनी घात के पदों को ऊपर, उतने ही घात के पद ऊपर वाले में से लेने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। ठीक है, तो e की पावर x में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ऊंची घात भी आएंगी, और इसमें केवल अपने को ये लेना है। ठीक है ना, x की घात है, नीचे दो थी इसलिए मैं केवल x की घात दो के अंदर ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा। तो देखो क्या लिख रहा हूं, अब क्या करना है, ये लेने के अंदर आपने क्या करना है कि ये पद अगर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रसार में अपने को केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना और कुछ नहीं लेना है। तो e की पावर x में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, एक बटे फैक्टोरियल दो, और नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्यों लिया है, क्योंकि देखो और तो बाकी जो है उनसे अपने को मतलब नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पर e की पावर x की वैल्यू अगर हम ये प्रसार लिखते हैं तो वन भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा। ठीक है ना, वन भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, ये कट रहे हैं, लेकिन नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर ये नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, क्योंकि नीचे घात ज्यादा है। तो अगर ये एक है तो एक बटे एक्स स्क्वायर, ये हालांकि सारे कटेंगे, इनके अगर प्रसार करेंगे तो भी कटेंगे। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है अपने को, तो इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका सीधा सी ये है कि आपको नीचे जितनी घात है ना
उतने ही घात वाला पद ऊपर देखना और उसका गुणांक लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया 1/फैक्टोरियल 2 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये पर्सन अगर उससे अपने उस विधि से करे यानी डीएल नियम अगर लगाएं तो उस समय ये पर्सन काफी लंबा बनेगा, लेकिन इस विधि से हम इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। और देखो एक पर्सन और करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन पर्सनों को, प्रैक्टिस करेंगे तो ये पर्सन बड़े आसानी से हो जाएंगे। देखो एक प्रश्न और करते हैं। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखो ये भी 0/0 फॉर्म ही बनी हुई है, साइन 0 0 कोस 0 1 1 माइनस 1 0 log 1 0/0 मतलब 0/0 फॉर्म ये बनी हुई है। डीएल ऑस्ट्रेलियन नियम लगाओ आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नीचे एक्स की घात 3 है, 3 बार अपने को डीएल ऑस्ट्रेलियन नियम लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये एक्स नीचे से हटेगा और आंसर आएगा। ठीक है, 3 बार अवकलन करेंगे पर्सन काफी लंबा बन जाएगा। तो फिर क्या करें, अब देखो नीचे बीजगणितीय पदों में चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले से ही है। अब चलो ऊपर, थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन का अगर हम यूज करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और देखो 1 प्लस इस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस कोस एक्स पढ़ा रहने दो, और log 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है या 1 प्लस एक्स है, तो उसको क्या लिखेंगे अब, एक्स लिखेंगे। अच्छा, अगर एक काम और कर सकते हो आप इसमें, देखो सीधा ही जो है ना, क्योंकि सारे पद जो है वो अलग अलग है, साइन एक्स कोस एक्स और log सारे अलग है, इनको ये गुणा में होते तब तो अपन छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जरूरत नहीं है, सीधा एक्स की घात 3 के गुणांक देखो कहां का है, साइन एक्स में एक्स की घात 3 आएगा, ये रहा, इसका गुणांक लिखो, आंसर तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं इसका, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 है नीचे, तो एक्स की घात 3 का गुणांक कितना होगा -1/फैक्टोरियल 3। कोस एक्स में आएगा क्या, एक्स की घात 3 नहीं आएगा, छोड़ो। log एक्स में आएगा, log 1 माइनस एक्स में आएगा, ये रहा। तो देखो log 1 प्लस एक्स हो तब तो ये ऐसे आता है, log 1 माइनस एक्स होना तो क्या बताया था उस पर, सारे मैंने लिखा था सारे ही पद माइनस के आएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, सारे माइनस के हो जाएंगे। तो इसमें एक्स की घात 3 का गुणांक कितना आएगा -1/3, बस सीधा आंसर हो गए। तो -1 कितना हुआ, माइनस का 1/6 और माइनस का 1/3, आंसर आएगा अपना माइनस का 3/6 और मतलब माइनस का 1/2, तो उत्तर हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, सीधा अपने को क्या करना था इस प्रश्न में कि सीधे जो, क्योंकि अगर ये गुणा में होता है ना किसी साथ में, अकेले नहीं होते, तब तो अपन इसमें छोटे रूप में इसको चेंज कर दे, लेकिन ये सारे अलग अलग है, सारे पद क्या है अलग अलग, सीधे ही इसमें क्या करेंगे, इनके प्रसार लिखेंगे, प्रसार में भी कौन से पद जो नीचे एक्स की घात 3 है तो एक्स की घात 3 के प्रसार लेके आएंगे। ठीक है ना, लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन का काम है ना वो तो तब करना, ऊपर तो तभी करना है जब ये गुणा वगैरह में हो, 2 या 2 4 पद अगर गुणा में हो या किसी घात वगैरह में छोटे बढ़ाने के लिए, बाकी तो जो है ना अगर सिंगल पद है तो फिर अपने को इसमें इसके प्रसार की जरूरत वो नहीं है, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है नहीं, सीधा एक्स की घात 3 की गुणा जो है वो लिखेंगे। ठीक है ना, हाँ नीचे बढ़ाने के लिए तो अगर नीचे, क्योंकि नीचे तो पूरा जो पद है ना उस नीचे वाले पद को तो हमें पूरा ही अलजेब्रिक फंक्शन में उसको चेंज करना है। ठीक है, और देखो देखो एक क्वेश्चन छोटा सा है, हालांकि ये डीएल से भी हो जाएगा तो छोटा सा ही है, जैसे ये दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 और 3x माइनस साइन इनवर्स x बटे 3x प्लस टेन इनवर्स x, अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो ये x टेंस टू 0 करें तो 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, डीएल से हो जाएगा, ये एक बार डीएल लगाएंगे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन का यूज करें तो देखो सबसे पहले यहां करो इसका अप्रोक्सीमेशन का यूज, लिमिट x टेंस टू 0 और 3x माइनस साइन इनवर्स x, पहले जो है उस हर के अंदर अपने को केवल x या x की घात के रूप में पद बनाने हैं। ठीक है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन बनाना है इसको, तो टेन इनवर्स x टेंस टू 0 हो तो टेन इनवर्स x किसके बराबर होगा,
एक्स के बराबर होगा तो 3x और प्लस एक्स, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और 3x माइनस एक्स बटे 4x, लिमिट x टेंस टू 0 2x बटे 4x कितना आ गया 1/2। ये साइन इनवर्स x को फिर से मैंने अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लिया, साइन इनवर्स x टेंस टू 0 तो साइन इनवर्स टेंस टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखो घात क्या आ रही है भाई, x की घात क्या आ रही है नीचे, इसलिए मैंने सीधा इसका प्रथम अप्रोक्सीमेशन है उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 1/2। ठीक है, और देखो आगे, हालांकि डीएलसी हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और 4 की घात x माइनस 1 की होल क्यूब बटे साइन एक्स स्क्वायर बटे 4 और लोग 1 प्लस 3x, कह रहा है इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, अब वही बात होगी, अगर डीएल का यूज करें तो काफी लंबा पड़ेगा। ठीक है, और प्रसार भी लिखें तो सभी के प्रसार लिखने में काफी लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए अपने को क्या करना है, निकटता का सिद्धांत यूज करेंगे। सबसे पहले जो हर में जो पद है ना उनको हम छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो अगर x टेंस टू 0 हो तो साइन एक्स स्क्वायर बटे 4 किसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 की तरफ। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं नियर अबाउट एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, और x टेंस टू 0 है तो इसको क्या लिख देंगे, x टेंस टू 0 है, देखो log 1 प्लस एक्स का प्रथम सन्निकटन क्या होगा, x होगा ना, तो या x इज इक्वल टू 3x है, तो क्या लिख देंगे x टेंस टू 0 है तो log 1 प्लस 3x जो है वो नियर अबाउट किसके हो जाएगा, 3x के हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने दोनों के प्रथम सन्निकटन का यूज किया है। और अब देखो क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 4 की घात x माइनस 1 और इसकी घात 3 बटे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 और गुणा में 3x, लिमिट x टेंस टू 0 और 4 की घात x माइनस 1 की होल क्यूब बटे 3 बटे 4 x की घात 3। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो क्या करना है, हमारे पास नीचे x की घात 3 है, ऊपर इसके जो प्रसाद जो भी आएगा उसको हम ऐसा बनाएंगे कि x की घात कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है, x की घात 3 का जो पद आएगा उसको हम उठाएंगे। ठीक है, अब देखो 4 की घात x यानी a की पावर x फॉर्म में है ना, तो इसका अगर हम प्रथम सन्निकटन लिखें तो मैंने कहा था e की पावर x और a की पावर x का अगर प्रथम सन्निकटन लिखे ना तो 1 e की पावर x का तो होगा 1 प्लस एक्स और a की पावर x का प्रथम सन्निकटन होगा 1 प्लस एक्स log ऑफ a। ठीक है, तो लिख दो यार लिमिट x टेंस टू 0, बाकी जरूरत नहीं है, प्रथम सन्निकटन लिखो इसका, तो a की पावर x, a की पावर a की से गुणा गया 4 ना, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स log ऑफ 4 और आधार में e है और माइनस 1 और फिर इसकी होल क्यूब, बाकी के पद मैंने नहीं लिखे हैं, बस केवल प्रथम सन्निकटन काम में ले लिया, क्योंकि प्रथम सन्निकटन से काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि प्रथम सन्निकटन में x आएगा और x की घात ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो 3 ही तो चाहिए थे अपने को। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ घात 3 से ज्यादा होती, ठीक है ना, तो फिर अपने को दूसरा सन्निकटन और लेना पड़ता, तो साथ में ये लेते, फिर एक तो ये लेते और फिर एक पद ये लेते, मतलब ये 3 पद लेने पड़ते अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को दिमाग खुद को काम में लेना है। तो यहाँ पर हालांकि प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से चीजें इजी हो जाएंगी। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आएगा, एक्स की घात 3 आएगी ऊपर और नीचे एक्स की घात 3 कट गए और फिर क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, तो ऊपर 3 तो चला गया ऊपर, यानी 3/4 और log ऑफ 4 आधार में e और इसकी हो जाएगी घात 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स की घात 3 बनेगी वो कट जाएगी। ठीक है, ऊपर बनेगा log 4 की होल क्यूब और बटे में 4/3 है, 3 चला जाएगा ऊपर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे कुछ और, देखो 1-2 प्रश्न और देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, लिमिट x टेंस टू 0 x कोट 4x बटे साइन स्क्वायर x और कोट स्क्वायर 2x। ठीक है, ये आ गया।
अगर लिमिट अप्लाई करें तो देखो ऊपर 0, कोट 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, कोट 0 की वैल्यू 0। मतलब ये सॉरी कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पर कोट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म ऊपर बन रही है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म ही नीचे बन रही है, यानी एनी दारी फॉर्म बनी हुई है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, कोट 0 का मान 0 नहीं होता, कोट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। हाँ, तो इस कोट को मैं चेंज कर रहा हूँ 10 में, तो इसको मैं लिख दूं कोट 4x जो है ऊपर कोट 4x है ना, इसको 1/4 10x लिख सकते हैं, 1/4 1/10 4x, ठीक है ना। कोट 4x को 1/10 4x लिख सकते हैं, लिख दिया। और नीचे बटे में कौन है, साइन स्क्वायर एक्स है ही, और नीचे वाला कोट है ना, इसको 10 में बदलना तो ऊपर चला जाएगा, यानी 10 स्क्वायर 2x, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। यानी ये बन गया अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 और x 10 स्क्वायर 2x से बटे साइन स्क्वायर x से 10 4x, ये बन गया, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। अब क्या करना अपने को, अब अपने को लेना थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन का करना है यूज, और आंसर निकालना है। सीधा आंसर पड़ा है इसका, ठीक है ना। आंसर जो है इसका सीधा पड़ा है कि इसका आंसर आ जाएगा 4/4, नहीं 1 आएगा आंसर इसका, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। हाँ, पहले क्या बताया था तरीका, सबसे पहला ऊपर अपने को नहीं करना, पहले नीचे करना है, पहले हिसाब नीचे करना। ऊपर वाले का जो सन्निकटन करते हैं वो तो उस आधार पर करते हैं कि नीचे हमें ऊपर वाले का प्रथम सन्निकटन लेना है, प्रथम 2 सन्निकटन लेने हैं, ठीक है ना, उस आधार पर करेंगे। नीचे वाले का अंदर जो है ना उसको सॉल्व बना नहीं लिया, प्रथम सन्निकटन का यूज कर लो, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो x 10 स्क्वायर ऊपर वाला पढ़ा ना तो एक बार, ठीक है। नीचे वाले को क्या लिख देंगे कि साइन x टेंस टू 0, तो साइन x से नियर अबाउट x और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है। x टेंस टू 0 तो 10x नियर अबाउट x, तो इसको क्या लिख देंगे 10 4x को लिख देंगे 4x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या जाएगा x 10 स्क्वायर 2x और बटे में 4 x की घात 3, ठीक है। अब देखो अगर आप इस x को इससे काटना चाहो तो ये घात 2 बच जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 2 तरीके करने के, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, उससे कर लो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही घात ऊपर 2 है, अपने को x की घात 2 ही चाहिए, ठीक है ना। 10 ही घात ऊपर 2 है ना, तो 10x का प्रथम सन्निकटन लिख दो, तो 10x का प्रथम सन्निकटन क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और 10x का प्रथम सन्निकटन आ जाएगा 2x, भाई x टेंस टू 0 तो 10 2x नियर अबाउट है, 2x स्क्वायर कर दो और बटे में कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया 4x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर डीएल और नियम लगाओगे तो काफी लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सन्निकटनता का जो सिद्धांत है उससे हम प्रश्नों को छोटे रूप में कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो हर है ना, पहले हर में को हम छोटा बढ़ाएंगे नहीं, हर जो है उस हर को कैसे भी करके हम चेंज करेंगे बीजगणितीय एक व्यंजक के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में जो ऊपर वाला सन्निकटन है उसके बाद में करेंगे, उसमें हो सकता है कि प्रथम सन्निकटन से काम चल जाए, हो सकता है कि प्रथम 2 सन्निकटन भी अपने को लेने पड़े, ठीक है ना। और कई बार क्या होगा कि जैसे एक पर्सन में मैंने देखो सन्निकटन लिखा ही नहीं था, मैंने सीधा अक्षी घात 3 के गुणांक ही पकड़े थे सीधे, तो वो प्रैक्टिस करने पर अपने पता चल जाएगा, उस तरीका वही है, उसमें भी करने का तरीका उसका भी इसी तरीके से है, लेकिन वो मैंने सीधे लिख दिया तो ये प्रैक्टिस करने पर ये सारी चीजें आएंगे अपने को। एक पर्सन और देखते हैं, फिर और देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न अपना ये है, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कोस 2x और साइन 5x बटे x स्क्वायर और साइन 3x, इसका सीमा का मान निकालना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म बन रही है सीधी। लिमिट देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं, 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, खूब काम में लेते हैं इस फॉर्मूले को। डबल कोण को आधे कोण चेंज कर दिया, साइन 5x। अगर यहाँ 1 प्लस कोस 2x आता तो क्या लिख देते, 2 कोस स्क्वायर x लिख देते। कई बार बता चुका हूं मैं, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
आ जाओ आप इसका करो सन्निकटन, आर को छोटा बनाओ। अपने को पता है कि भी x टेंस टू 0 हो तो साइन 3x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी नियर अबाउट 3x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और 2 इंटू साइन स्क्वायर x और साइन 5x, और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3x क्या। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 2/3 और साइन स्क्वायर एक्स साइन की घात साइन 5x बटे में x³। अब देखो इनके भी प्रथम सन्निकटन लिखने से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन x का प्रथम सन्निकटन कौन होगा, x होगा, ये स्क्वायर करेंगे तो x की घात 2 आ जाएंगी। साइन 5x का प्रथम सन्निकटन कौन होगा, 5x होगा, और 5x 1x तो ये हो गया, 2x की घात 2 यहाँ से आगे, x की घात 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे। ये तो चाह रहे थे अपन भाई 3 घात बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, बस ये तो चाह रहे हैं। तो क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2/3, इसका भी प्रथम सन्निकटन लिखो तो साइन x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, स्क्वायर करें तो x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5x के बराबर हो जाएगा, और बटे x की घात 3। तो लिमिट x टेंस टू 0 और 5 दूनी 10/3 और x की घात 3 बटे x की घात 3 1 बराबर हो जाएगा 10/3। तो आंसर होगा 10/3। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना ये काफी हेल्पफुल रहेगा, बहुत से प्रश्नों को हम जल्दी इसकी सहायता से कर सकते हैं, बशर्ते ये प्रसार जो है ये अपने ध्यान में हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने को अच्छी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस से इन प्रश्नों को हम बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।